कि कुरान आगे फरमाता है, ए इंसान, अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी इत्मीनान बख्श गुजरे, अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी अच्छी तरह से गुजरे, अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी पुरसुकून गुजरे, अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी में खिज़ां न आए, अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी में बाहर ही बाहर आए, तो तुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपनी फिक्र बदलनी पड़ेगी, अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। अगर तू मगरिब की सोच लेकर के चलेगा, तू अगर मगरिब के अफकार और नजरियात को लेकर के चलेगा, अगर तू अंग्रेजों के तरीके को सोचेगा और तू गैरों के तरीके को सोचेगा, तो तेरी सोच ये बनेगी कि अच्छी जिंदगी मुझे उस वक्त मिलेगी जब मेरे पास बंगला हो, अच्छी जिंदगी मुझे उस वक्त मिलेगी जब मेरे पास गाड़ी हो, अच्छी जिंदगी मुझे उस वक्त मिलेगी जब मैं बड़े ओहदे पर पहुंच जाऊं। तो कुरान ने बताया ये चीजें अच्छी जिंदगी देने वाली नहीं है, अच्छी जिंदगी देने वाली जात खुदा की है, वो जिसे चाहे अच्छी जिंदगी अता फरमा दे। अब कुरान से पूछते हैं कि ए कुरान तू ही बता, हम अच्छी जिंदगी के मुतमन्नी हैं, अच्छी जिंदगी हमें कैसे नसीब हो? तो कुरान ने ईमान पर इक्तिफा नहीं फरमाया, बल्कि कुरान कहता है मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। कुरान कहता है जिसने नेक अमल किया, मर्द हो या औरत, इस हाल में कि वो ईमान वाला है, तो मेरा रब फरमाता है हम उसे अच्छी जिंदगी अता फरमाएंगे। तो रब अच्छी जिंदगी देने वाला है। अब आप देखिए ना, नर्म गद्दों पर हमें नींद नहीं आती, एयर कंडीशन में नींद नहीं आती, आसाइश के सामान होकर के नींद नहीं आती। लेकिन आप जरा देखें, अल्लाह वालों को दरख्त के नीचे भी नींद आ जाया करती थी, चटाई पर नींद आ जाया करती। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते चटाई पर, फारूक आजम रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु पहुंचे तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस पर चटाई के निशानात जब फारूक आजम ने देखे तो रो पड़े फारूक आजम, और सरकार से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कैसरो कसरा तो आलीशान महल में और नर्म गद्दों पे आराम करें, और वो रसूल जिसका सफर अर्श पर और जिसके पैरों के नीचे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का अर्श हो, उस रसूल का आलम ये कि वो रसूल चटाई पर आराम करे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर, उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत है। आप अंदाजा लगाएं, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे और एक दुश्मने इस्लाम वहां पहुंचता है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आशिक को देखकर उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। पहले तो लोगों से पूछा, मैं अमीरुल मुमिनीन फारूक आजम से मिलने आया हूं, सफीर था, पहुंचा मिलने की गरज से। किसी से पूछा कहां मिलेंगे अमीरुल मुमिनीन, तो बताया गया फलां जंगल में बकरियां चरा रहे होंगे। वहां पहुंचा तो किसी ने बताया देखिए वो दरख्त के नीचे जो आराम कर रहे हैं वही अमीरुल मुमिनीन है। जब वहां पहुंचा तो देखा फारूक आजम आराम कर रहे हैं। मुलाकात पहली थी, कोई पहरेदार नहीं था, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, कोई आलीशान महल नहीं था, दरख्त के नीचे चादर बिछाई और सो रहे हैं आराम से। अल्लाह अकबर। फारूक आजम की आंख खुली और निगाहों के सामने अजनबी को देखा। पूछा कौन हो तुम? उसने अपना तारुफ कराया। कैसे आना हुआ? कहा आपसे मुलाकात के लिए आया हूं, मैं फला ईसाई मुल्क का सफीर हूं। अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने फरमाया ठीक है आइए। और फिर उसके बाद उसने सवाल किया अमीरुल मुमिनीन मुझे ये तो बताओ, मैं बड़े बड़े बादशाहों के करीब रहा हूं लेकिन उनकी पोजीशन ऐसी है कि नर्म गद्दों पर नींद नहीं आती, बॉडीगार्ड के दरमियान नींद नहीं आती, सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान नींद नहीं आती, मुहाफिज दस्ते के दरमियान नींद नहीं आती, लेकिन आपके नाम से ईवान बातिल में जलजला पैदा हो जाता है, दुनिया आपके नाम से कांपती है और आप दरख्त के नीचे चादर बिछा करके आराम से सो रहे हैं और आपको नींद भी आ गई। ये तो बताइए कि आपको नींद कैसे आ गई? तो फारूक आजम ने जवाब दिया सुनो, जो लोगों पर हुकूमत करते हैं उन्हें नर्म गद्दों पर
नींद नहीं आती, और जो लोगों की खिदमत करते हैं उन्हें चटाई पर भी नींद आ जाया करती है। मैं हाकिम नहीं हूं, मैं खादिम बनकर लोगों की खिदमत कर रहा हूं। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तकरीबन सहाबा की जिंदगी देख लो, औलिया किराम की जिंदगी देख लो, तो उनकी जिंदगी में आपको यही मिलेगा। दरख्त के नीचे सो गए, किसी दीवार के साए में सो गए, किसी दरिया के किनारे में आराम दरिया के किनारे पर आराम कर रहे हैं। कहीं भी कोई एयर कंडीशन, कोई ऐसी जो है चीज मौजूद नहीं, लेकिन उन्हें नींद आ जाती थी। वजह क्या थी? ये उनकी अच्छी जिंदगी क्यों थी? तो ये सोच हमें बनानी पड़ेगी, ये फिक्र हमें बनानी पड़ेगी। हमारी सोच ये है कि चीजों से अच्छी जिंदगी बनती है। तवज्जो चाहूंगा, चीजों से अच्छी जिंदगी मिला करती है, और उनकी सोच ये थी कि अच्छे अमल से अच्छी जिंदगी मिला करती है। इसलिए कुरान ने कहा, अल्लाहु अकबर, वो घाटे में नहीं जो साहिब ईमान है, और नेक अमल जिसने किया वो घाटे में नहीं, जिसने नेक अमल किया। हम मुसलमान तो हैं, फिर परेशान क्यों? इसलिए कि नेक अमल नहीं हमारे पास। हम मुसलमान हैं, फिर दर बदर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? इसलिए कि हम कलेमा पढ़ने के बावजूद नेकियां नहीं कर रहे।